Okay, welcome back to Victory Classes. I am here with another video. So in this video, I'm going to continue English class, English language. जैसे कि बताया हमारी इंग्लिश की सीरीज चल रही है जिसमें हम वन बाय वन grammatical profile we are covering that and we are just providing all these things जो आपको हेल्प करती है एसएससी एंड बैंक के एग्जामिनेशंस में एंड दैट्स व्हाई इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट क्योंकि अभी वी आर लाइन अप टू एवरी एग्जामिनेशन सो वी हैव टू रियली फोकस दैट। तो वन बाय वन हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। ऑल द ग्रामेटिकल प्रोफाइल वी हैव कवर दैट। नाउ हम टेंस पे आ चुके हैं, टेंस कंप्लीट कर चुके हैं वन बाय वन ऑल दिस थिंग। उसके आगे फर्दर करते हुए वी जस्ट डू इट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट स्टार्ट द क्लास। सो फर्स्ट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ अब मैंने स्लाइड में बहुत सारी चेंजेस किए एज आई टोल्ड यू। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाँ मैं चेंज करूँगा। दैट्स मेक यू मोर परफेक्ट टू क्लियर अंडरस्टैंडिंग द थिंग। ओके तो मास्टरिंग करते हैं ऑन द परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट तो हो चुका था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो इसको लर्न्स टू एक्सप्रेस एक्शन कॉन्फिडेंटली confidence and precarious distance help you to describe activity that started in the past and continue into the present, making your language more natural and fluent. So let's comes to the victory classes. So with the, if you are new here, hit the like button and just do that. तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी किस लिए यूज होता है ऑल दिस थिंग। ओके सो वाइस टेंस मैटर क्यों मैटर करता है? इसेंशियल फॉर फ्लुएंट कम्युनिकेशन। फ्लुएंट कम्युनिकेशन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। एज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू इट इज़ द क्रूशियल फॉर द एक्सप्रेसिंग ऑनगोइंग एक्सप्रेशन एक्सपीरियंस। जो भी ऑनगोइंग एक्सपीरियंस हो रहा है उसको बताने के लिए यूज़ किया जाता है। एम्फोसाइजिंग ड्यूरेशन जो ड्यूरेशन बताना हूँ एंड करेक्टिंग पास्ट एक्शन टू द प्रेजेंट मूवमेंट। जैसे कि कोई बताना है मैं 3 बजे से वो काम कर रहा हूँ, काम तो कर रहा हूँ पर 3 बजे से, मतलब एम्फोसाइज करने के इस पे एक्शंस पे एंड उसके टाइम मूवमेंट पे। स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश एंड साउंड्स इज सोफिस्टिकेटेड एंड नेचुरल। सोफिस्टिकेटेड एंड नेचुरल तरीके से साउंड करता है। डिस्क्राइब कंटिन्यू एक्शन एंड देयर ड्यूरेशन। अब जैसे कि मैंने बताया 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, कंटिन्यू ड्यूरेशन। शो केस एज अफेक्ट रिलेशनशिप कॉमनली यूज फॉर एवरीडे कम्युनिकेशन। एवरीडे कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। एंड हैव एक्सप्रेस टेम्परेरी सिचुएशन। टेम्परेरी सिचुएशन जैसे कि 2 घंटे से हम क्लास ले रहे हैं, इस टाइप। ओके आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर कैसे बनाता है? तो जैसे कि पहले सब्जेक्ट होगा, कोई इंसान होगा वो काम करेगा। दूसरा टाइम ड्यूरेशन हैज़ बीन या हैव बीन, सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन, प्लूरल होगा तो हैव बीन, एंड वर्क की आईएनजी फॉर्म क्योंकि वो कंटिन्यूअस। So the perfect present perfect continuous follow a consistent pattern that combines the perfect aspect with the continuous form, creating a powerful way to express ongoing action. Key component: understand each part of the structure helps to build an accurate sentence every time. Like some subject I, you, we, they have is subject is auxiliary verb has have been and main verb always in ing and टाइम एक्सप्रेशन फॉर एंड सिंस यहाँ पे लगता है। ओके तो इसी को आगे करते हैं। आफ्टर दैट फॉर्मिंग ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सब्जेक्ट आता है हैज़ हैव बीन एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इजी इट के लिए क्या आता है? हैज़ आता है। सी हैज़ बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग से वो नॉवल पढ़ रही है। So that is make that. वह नॉवेल पढ़ रही है सवेरे से। नोट इज यूज टू हैज द सिंगलर्स। हैज किसके लिए? सिंगलर एंड थर्ड पर्सन के लिए। ठीक है। विद आई यू वी दे इसके साथ हैव। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। अब यहाँ 3 आवर्स के लिए टाइम ड्यूरेशन कंटिन्यूस यूज फॉर द हैव बीन प्लूरल। एडिंग टाइम एक्सप्रेशन I have been working since 2019. टाइम वर्ड्स लाइक फॉर एंड सिंस। टाइम वर्ड्स यूज होते हैं यहाँ पे एज लाइक फॉर एंड सिंस एज अ टाइम वर्ड यूज होते हैं स्ट्रेंथन योर मैसेज। तुम्हारे मैसेज को स्ट्रेंथ करने के लिए एज लाइक फॉर एंड सिंस।
फॉरेन सेंस का कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, हाउ वुड यू मेक इट मोर क्लियर, सो उसका आगे मैं आगे बताऊँगा। यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के एम्फसाइजिंग ड्यूरेशन, जैसे कि मैंने बताया ड्यूरेशन को एम्फसाइज करने के लिए, टू हाईलाइट हाउ लॉन्ग एन एक्शन हैज़ बिन हैपनिंग। सी हैज़ बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से पढ़ा रही है। सो ये क्या हो जाएगा, ये एम्फसाइजिंग द ड्यूरेशन, ऑन गोइंग सिचुएशन, इट इज डिस्क्राइब द सिचुएशन दैट हैव बीन एज लाइक ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2019 से यहाँ काम कर रहे हैं। As like recently stopped action, जैसे कि for an action just finished have passed, I have tried because I have been running, मैं अभी बंद किया, I am tired, मैं थक चुका हूँ क्योंकि अभी मैंने दौड़ा हूँ। For the temporary situation that has been the staying for the mouth, तो ये कुछ कंडीशन है जिस पे यूज़ होते हैं। उसके बाद कॉमन टाइम एक्सप्रेस सिंस फॉर ऑल डे, लेटली, रिसेंटली एंड दिस वीक एंड ऑल मीनिंग। नॉर्मली सिंस एंड फॉर होता है एंड देन ऑल दिस एक्सप्रेशन वी यूज दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मेक यू मोर क्लियर कि कहाँ पे यूज़ होगा, किस तरीके से व्हेन वी यूज़ दैट। नाउ टाइम एक्सप्रेशन गाइड, किस तरीके से आपको टाइम एक्सप्रेशंस का चीज़ें रखना है एंड हाउ टू नो दैट। ठीक है, कोई भी रोटेशन स्टार्ट हुआ एंड रोटेशन के आगे गया एंड दैट इज हैपनिंग विद द टाइम ड्यूरेशन, विद द फिक्स टाइम से या फिर टाइम ड्यूरेशन से, इट्स कॉल्ड द थिंग्स। जैसे कि सिंस फॉर कहाँ यूज़ करना, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द दोज एंड टू की मार्किंग मार्कर्स इन द इसेंशियल फॉर एक्यूरेट, क्योंकि सिंस एंड फॉर का ही मोस्टली यूज़ होता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एग्जाम्पल, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट एंड सी हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी। फॉर होता है ड्यूरेशन के लिए, सिंस होता है पॉइंट के लिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, देन सिंस मंडे, सिंस 2019, सिंस मॉर्निंग, फॉर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इट्स लाइक 30 मिनट का कोई घंटा लगता है, ठीक है, दैट इज़ द पीरियड ऑफ 30 मिनट। सो फॉर 2 आवर्स, फॉर 6 मंथ्स, फॉर ईयर्स, इट इज़ लाइक अ ड्यूरेशन, तो फॉर लगा देना, एंड पॉइंट हो तो सिंस लगा देना, दैट इज मेक हैपन टू डिफरेंट बिटवीन दैट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि बोथ ऑफ दैट किस तरीके से डिफरेंट होगा। सिंस लगेगा तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एंड फॉर लगेगा तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए। Okay, then after that present perfect continuous versus present perfect simple। क्या है ना, प्रेजेंट परफेक्ट से सिंपल भी पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी। अब दोनों में अंतर क्या होता है, क्योंकि इन दोनों में बहुत सा डिफरेंट हो जाता है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ड्यूरेशन ऑनगोइंग होता है, ड्यूरेशन एंड ऑनगोइंग नेचर। इसमें क्या होता है, कंप्लीट एक्शन हैज़ रिजल्टेड, उसका रिजल्ट हो चुका था। परफेक्ट टेंस में परफेक्ट हो चुका होता है एंड परफेक्ट के साथ कंटिन्यू हो रहा होता है। नाम में लिखा, आई हैव बीन वेटिंग राइटिंग ईमेल ऑल मॉर्निंग, आई हैव बीन राइटिंग 5 ईमेल टुडे, मैं रिटर्न कर चुका हूँ और यहाँ कर रहा हूँ। एम्फसाइजिंग द एक्शन इटसेल्फ एंड हाउ लॉन्ग इट्स लास्टेड, कितनी लंबे समय तक रहा। एम्फसाइज बट अकॉम्प्लिश्ड, खत्म हो चुका है, देन एक्शन एंड द रिजल्ट। ओके, की डिफरेंट कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ द ड्यूरेशन, यहाँ सिंपली कंप्लीशन ऑफ एन रिजल्ट, यहाँ कंप्लीशन और रिजल्ट आ जाता है, यहाँ कंटिन्यूस बना रहता है एक्शन। सो दिस इज द डिफरेंट। ओके, सो आई होप अंडरस्टैंड कि आपने डिफरेंट किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होगा, हाउ टू मेक इट मोर क्लियर एंड किस तरीके से उसका यूज़ एंड क्या उसके स्ट्रक्चर रहेंगे एंड ऑल दिस थिंग। ओके, सो यू हैव ऑलरेडी यूज दैट टेंस एंड जैसे कि डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो रिमेंबर द फॉर्मूला कि सब्जेक्ट एंड हैज़ हैव बीन कैसे यूज़ करना है, आईएनजी, ये इसका स्ट्रक्चर याद रखना एंड प्रैक्टिस डेली। यूज इट डिस्क्राइब टू ऑन गोइंग एक्शन एंड मास्टर टाइम वर्ड्स सिंस एंड फॉर, इस पर जरूर मास्टरिंग करना। These things you have to keep in your mind and keep practicing with the victory classes and your master English grammar with the confidence. So I hope you get that. So hit the like button of this video and mark this. Make sure to subscribe the victory classes. You will see more video in like that. Let's go, and I will see you next video. Till that, thank you. Bye.